अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हरीश कुमार साहब ने कैसे इस्लाम कबूल किया। डॉक्टर हरीश कुमार साहब अपने घर में बैठे होते हैं कि उनके घर की घंटी बजती है। वो जब बाहर देखते हैं तो एक सब्ज़ी फरोश जो उनको 20 साल से सब्ज़ी मुहैया कर रहा होता है, जिसका नाम अब्दुल आहद होता है, वो खड़ा होता है। डॉक्टर साहब पहले भी उससे सब्ज़ी लेते रहते थे, मगर इस मर्तबा उसको वो चाय पे मदऊ करते हैं कि आओ मेरे साथ चाय पीजिए। अब्दुल आहद साहब उनकी ऑफ़र कबूल कर लेते हैं। दौरान गुफ्तगू हरीश कुमार साहब 1986 में बरतानिया जाते हैं तालीम के लिए, तो हिंदुइज़म से वो मुतनफ़िर होते हैं किसी भी वजह, चाहे मूर्ति पूजा या किसी भी वजह से। मगर वहाँ जाके वो स्टीफ़न हॉकिंग के नज़रियात को पसंद करते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं और वो मुल्हिद हो जाते हैं, एथियस्ट। वो अल्लाह के वजूद के इनकारी हो जाते हैं। तो अब्दुल आहद साहब से वो इसी मौजू पे बहस मुबाहिसा शुरू कर देते हैं। जब उनसे बहस मुबाहिसा करते हैं तो वो एक बात महसूस करते हैं कि अब्दुल आहद तो पांचों नमाज़ें पढ़ने वाला और सीधा साधा बंदा है, कोई बहुत ज़्यादा सब्ज़ी का मुनाफा नहीं लेता और बस वो कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं है। मगर वो जो जवाब देता है उससे हरीश कुमार साहब मुसलमान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने ख़ुद कहा है कि 6 से 10 हज़ार साल की तारीख़ में पैगंबरों की कहानियाँ चल रही हैं, वो सब एक माबूद यानी एक अल्लाह पे मुत्तफ़िक हैं और जन्नत दोज़ख के कायल हैं। जिस तरह यहूदी, ईसाई, मुसलमान, ये हम सबको मालूम है। वो कहते हैं कि आप इस बात पे बज़िद हैं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह नहीं है। तो वो कहते हैं भाई इसमें अगर हमारी डेथ हो जाती है, अब्दुल आहद साहब कहते हैं, तो एक ये है कि हम दोनों की डेथ होती है, तो अगर मरने के बाद नाउज़ बिल्लाह अगर अल्लाह ना हुआ तो हम बराबर होंगे, कोई नहीं, बस ना दुनिया थी ना कायनात थी, सब यानी कोई दुरुस्त नहीं था ये जो हम बातें सुनते थे, तो कोई बात नहीं। मगर अगर आगे जाके अल्लाह हुआ तो आप पकड़े जाएंगे। उनका ये जुमला हरीश कुमार साहब की ज़िंदगी बदल देता है। वो परेशान हो जाते हैं कि हाँ, अगर अल्लाह हुआ तो मैं तो फंस जाऊंगा। वो कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी प्रोबेबिलिटी पे लेक्चर्स दिए, मगर इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। उसके बाद वो चूँकि वो एज ए एथियस्ट, मुल्हिद के तौर पे कई यहूदी, ईसाई, मुसलमान उलमा से बहस मुबाहिसा करते रहे थे पहले, तो उनको थोड़ा बहुत इल्म था। वो फिर एक लेक्चर सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, जिसमें वो कहते हैं कि 1400 साल से जो कुरान पाक हमारे पास है वो लारैब यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, वो वैसे ही है जैसे यानी पहले था, अब भी वैसे है सदियों के बावजूद। तो वो जाके ईसाई मिशनरी इदारे से इसकी तस्दीक करते हैं, वो तस्दीक करते हैं कि वाकई ऐसा है। उसके बाद वो इस्लाम कबूल करते हैं। अब उनकी 3 बेटियां हाफिज़ कुरान हैं, वो रियासत केरला में इस्लामी तबलीग के लिए शिफ्ट हो गए हैं। उनके ये जवाब कि अगर अल्लाह हुआ तो आप फंस जाएंगे, उनकी इस्लाम लाने की वजह बना। और अल्लाह की करनी भी देख लें कि एक ऐसे शख्स को इस्लाम की दौलत से नवाजा जो उसके वजूद का ही कायल नहीं था। और अब डॉक्टर साहब का नाम अब्दुल आहद है। शुक्रिया।